सर्जरी का मतलब है कैसे एक जीत हुई है बिना किसी सर्जरी किए। कहा गया है रिकवरी एंड डिसिप्लिन। अगर आप कोई भी चीज डिसिप्लिन्ड वे में नहीं करेंगे तो हर चीज एक ना एक टाइम के बाद खराब हो जाएगी। पेरेंट्स तो सबके ही मतलब आपको प्यार से रखेंगे, आपको हर चीज एक्स्ट्रा देने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है, पर कभी कभी आप नोटिस करेंगे कि ओवर पैम्परिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि जिसकी वजह से वो बच्चा भी कहीं ना कहीं लाइफ में जाकर सफर करता है। So everyone, let's start with a new chapter and the name of the chapter is A Triumph of Surgery. Triumph means triumph, victory, and victory means जीत। किसी भी चीज की जीत, किसी भी चीज की विक्ट्री को हम बोलते हैं ट्रायम्फ। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सर्जरी हियर? क्या ये ऑपरेशन वाली सर्जरी है जो हम हॉस्पिटल में करते हैं? नहीं, यहाँ पर सर्जरी का मतलब है कैसे एक जीत हुई है बिना किसी सर्जरी किए। तो इसका मतलब उससे उल्टा है, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी सर्जरी के, तब भी हम जीत गए हैं, हमने किसी को ठीक कर दिया है। उसी के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है, ठीक है। और साथ ही में हम आज एक देखेंगे एक और टॉपिक जो है एनालिटिकल पैराग्राफ। कितने मार्क्स का आता है एग्जाम्स में? कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 2 या 1? एक ही आता है, 2 आते हैं। बहुत बढ़िया। रिटन बाय जेम्स हैरियट। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा डॉग है और इसका नाम है ट्रिकी। यही मेन कैरेक्टर है हमारी स्टोरी का। इन्हीं के एक मिस्ट्रेस हैं जो ऑब्वियसली इनकी टेक केयर करती हैं और उनका नाम है मिसेस पम्फ्रे। क्या नाम है? मिसेस पम्फ्रे। इसका नाम है ट्रिकी और इनका नाम है मिस्टर हैरियट, जो एक्चुअली में यहाँ पर डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। और कैसे इन्होंने ट्रिकी को ठीक किया विदाउट एनी सर्जरी, यही चैप्टर में डिफाइन किया गया है। अब देख लेते हैं कुछ इसके मेन पॉइंट्स। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टर्स। तो ऑब्वियसली कैरेक्टर है फर्स्ट ट्रिकी, सेकंड मिस्टर हैरियट एंड द थर्ड मिसेस पम्फ्रे। तो 3 ही कैरेक्टर्स है मेन स्टोरी में। अब यहाँ के प्लॉट की बात कर रहे हैं कि किस किस चीज पर इसको डिफाइन किया गया है, क्या क्या चीज बताई गई है। सबसे पहले कैसे ट्रिकी एक टाइम पर बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, उसकी इलनेस बताई गई है। उसके पास उन्होंने वेटरिनरी एडवाइस ली है। वेटरिनरी क्या होता है? एनिमल्स डॉक्टर को हम वेटरिनेरियन बोलते हैं, ठीक है। तो वेटरिनरी सर्जरी, वेटरिनरी डॉक्टर हो गया तो वो हो गया एनिमल्स का डॉक्टर। तो यहाँ पर जब वो बहुत बीमार हुआ तो उन्होंने किसी डॉक्टर से एडवाइस ली, उसको हॉस्पिटलाइज भी किया और कैसे उसकी रिकवरी हुई यही यहाँ पर समझाया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्लो ऑफ इवेंट्स कैसे रहेंगे। सबसे पहले मिसेस पम्फ्रे बहुत परेशान थी क्योंकि ट्रिकी की जो हेल्थ थी वो धीरे धीरे डिटेरियोरेट हो रही थी। उसको फिर उन्होंने हॉस्पिटलाइज किया, उसका ट्रीटमेंट हुआ एंड आफ्टर दैट मिस्टर हैरियट की एडवाइस पर ट्रिकी की रिकवरी होने लगी एंड ही गेट बैक टू हिज होम, ठीक है। तो ये फ्लो ऑफ इवेंट्स हमेशा याद रखना। मॉरल और मैसेज थीम्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझाया गया है रिकवरी एंड डिसिप्लिन। अगर आप कोई भी चीज डिसिप्लिन्ड वे में नहीं करेंगे तो हर चीज एक ना एक टाइम के बाद खराब हो जाएगी। मान लीजिए आपको सुबह भूख लग रही है, आपने सुबह खाना खाया, आपको 12 बजे फिर लगी, 3 बजे फिर लगी, 6 बजे फिर लगी। तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारी बॉडी इतना खाना अडेप्ट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। हर चीज एक डिसिप्लिन के साथ ही सही रहती है। वेरी सिंपल है ना। जैसे हम लाइफ में हर चीज को डिसिप्लिन के थ्रू फॉलो करते हैं, अगर ट्रिकी भी ऐसा करता और मिसेस पम्फ्रे भी ऐसा करती तो शायद उसकी हेल्थ इतनी ज्यादा वीक नहीं होती। सिंपल कॉमन सेंस। अब कहीं ना कहीं देखा जाएगा जब हम मिसेस पम्फ्रे के बारे में जानेंगे कि उन्होंने कॉमन सेंस, बेसिक चीजें भी उन्होंने ट्रिकी के ऊपर उस चीजों में ध्यान नहीं दिया। एंड ओवर इंडल्जेंस। कभी कभी हमारे पेरेंट्स, आपने देखा होगा किसी किसी पेरेंट्स तो सबके ही
मतलब आपको प्यार से रखेंगे, आपको हर चीज एक्स्ट्रा देने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है, पर कभी कभी आप नोटिस करेंगे कि ओवर पैम्परिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि जिसकी वजह से वो बच्चा भी कहीं ना कहीं लाइफ में जाकर सफर करता है। आपने नोटिस किया होगा आपने अपने आसपास वाले बच्चों में कि जिस पेरेंट ने किसी बच्चे को एक्सट्रीम पैम्परिंग के साथ रखा है, वो बच्चा आप लोगों के बीच में जब बैठता होगा तो हर 10 मिनट में वो रो भी सकता है, क्योंकि उसको इतनी पैम्परिंग मिली है जो अब वो यहाँ आके तो मिल नहीं रही है, क्योंकि आप पेरेंट्स के साथ नहीं है कि नहीं? ऐसा होता है, बहुत कॉमन है ये चीज। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे बच्चों को सेंसिटिव भी बोला जा सकता है। हर चीज ओवर पैम्परिंग नहीं होती है, सेंसिटिव भी हो सकता है कोई बच्चा, वो अलग चीज है। इमोशनल हो सकता है, इमोशनल और सेंसिटिव होना खराब नहीं है, पर पैम्परिंग ज्यादा हो जाना खराब है। तो वही यहाँ पर हुआ। मॉरल और मैसेज क्या सिखाया गया है यहाँ पर? सबसे पहले हॉस्पिटलाइजेशन एंड ट्रीटमेंट, सॉरी मॉडरेशन बताया गया है कि हर चीज को मॉडरेट यूज करोगे तो सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। जैसे भी किसी भी चीज का यूज बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो लाइफ में प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। जैसे फोन का यूज जब तक कम होगा यशवर्धन, तब तक तो बहुत अच्छा रहेगा, पर जब फोन का यूज बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपकी लाइफ को कैसा बना देगा? प्रॉब्लमेटिक बना देगा। ठीक है, यू विल रियलाइज इट व्हेन यू विल ग्रो ओल्ड। रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप, मतलब जब आप कोई पेट रखते हैं तो आपको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। सिर्फ 2-3 टाइम का खाना और थोड़ी बहुत वॉक करा दे देने से आप एक पेट के लायक रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हमें उस टाइम पर फॉलो करनी पड़ती है। नहीं करते हैं तो बहुत सारे रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं रहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर केयर। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द स्टोरी। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। उसकी जो मिस्ट्रेस थी वो काफी रिच थी, तो ऑब्वियसली उनको पैसों की जब कोई कमी नहीं थी तो उन्होंने ट्रिकी को हर तरीके की लग्जरी देने की कोशिश करी। तो शी प्रोवाइडेड एवरीथिंग बिकॉज शी वाज एक्सट्रीमली रिच। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन। तो उन्होंने किसको कंसल्ट करा? एक वेटरनरी सर्जन को कंसल्ट करा। Does he perform operation? Does the dog recover? क्या उन्होंने कोई सर्जरी करी है या वो ऐसे ही ठीक हो गया है? I was really worried about Tricky this time. Who was I? Mrs. Pumphrey? No. Harriet. Mr. James Harriet already Tricky को पहले से जानते थे, तो he started कि मैं इस बार जब ट्रिकी से मिला तो मैं सच में टेंस था। I had pulled up my car. Pulled up का क्या मतलब होता है? Stopped up my car. मैंने अपनी कार को रोका when I saw him in the street with his mistress. And I was shocked at his appearance. He had become hugely fat. Just like a bloated sausage. What is bloated sausage? क्या होता है sausage? एक डिश है। कैसी डिश है? हाँ, एक नॉन वेजिटेरियन डिश है, उसे कंपेयर कर रहे हैं विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। हिज आईज ब्लड शॉट। ब्लड शॉट मीन्स फिल्ड विद ब्लड। उसकी आंखों में खून दिखाई देने लगा था एंड उसकी आंखें र्यूमी हो चुकी थी। र्यूमी मीन्स फिल्ड विद वाटर। आंखों में से जो वाटर था वो कंटिन्यूसली डिस्चार्ज हो रहा था। स्टीयर्ड स्ट्रेट, और वो सिर्फ सामने देख रहा था। एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जो टंग है वो भी एकदम बाहर निकली हुई थी। मिसेस पंफ्रे हैसन टू एक्सप्लेन। जैसे ही ट्रिकी ने देखा, अब कई बार ऐसा होता है जब हम घर पहुंचे और हमें पता है हम बंक करके घर जा रहे हैं, और हमें ये भी पता चल जाता है कि घर वालों को ये बात पता चल चुकी है कि हम बंक करके घर पहुंचे हैं। ठीक है, तो क्या होता है आपके साथ? ऐसा जनरली होता तो नहीं है अजय, ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी। गलती तो तुम लोग मानते ही कहाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले ही जाकर बोल देते हैं कि अरे हम तो ना ऐसे गए थे और हमारे साथ सिचुएशन ऐसी हो गई तो मुझे मेरे दोस्त के साथ हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो हम अपने बहाने चालू कर देते हैं। तो जब हमारी गलती होती है
तो हम हमेशा पहले ही एक्सप्लेनेशन देने के लिए रेडी रहते हैं, है ना, ऐसा बहुत बार होता है। तो मिसेस पंफ्रे को पता था मिस्टर हैरियट उस पर गुस्सा करेंगे कि आपने फिर से ट्रिकी को, उसकी हेल्थ को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, जो उसके लिए अच्छा नहीं है। सो मिसेस पंफ्रे ने पहले ही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दी बिना सोचे समझे। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैलन्यूट्रिशन। और ऐसा किसने सोचा? मिसेस पंफ्रे ने। शी सेड कि ये बहुत ज्यादा वीक लग रहा था, तो मुझे लगा इसको मैलन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, तो मैंने इसको और खाना देना शुरू कर दिया। So I've been giving him some little extras. खाना अलग बात है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, that is a different thing. उसके अलावा वो उसको बहुत सारा खाना देने लगी to build him up, ताकि उसकी बॉडी वापस बिल्डअप हो जाए। Some malt, malt means कुछ ड्रिंक्स जो किससे बनी है? मिल्क से बनी है। Cod liver oil and bowl of Horlicks at night, जो एक डॉग के लिए बहुत ज्यादा है। Make him sleep, nothing much really, कि इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बहुत ज्यादा चीजें मैंने नहीं दी है। And did you cut down on the sweet things as I told you? If you have heard, हम डॉग्स को बहुत ज्यादा, I don't know बहुत ज्यादा या बिल्कुल नहीं देते, but sweet things नहीं देते हैं, पता है आप लोगों को? पता है? बिल्कुल नहीं देते कि थोड़ी दे सकते हैं? बहुत थोड़ी दे सकते हैं, मतलब एक दिन में एक चॉकलेट ज्यादा हो जाएगी। तुम्हारे पास डॉग है? हाँ, इसका आंसर बाद में करूंगी यार। चलो, ओ आई डिड इट फॉर अ बिट, थोड़ी देर तक तो, प्लीज सेटल फास्ट। Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak, I had to relent. वो बोल रही है मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं उन्हें मीठा ना दूं या खाना ना दूं, पर क्या हुआ उसका रिजल्ट? रिजल्ट क्या हुआ? कि वो, उसको लगने लगा कि उसको प्रॉब्लम हो गई है मैल न्यूट्रिशन की, वो वीक होता जा रहा है। तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। समझे? नहीं समझे? रुको, वापस तुम पर ही आते हैं। तो तुम लोगों के मार्क्स आए हैं बहुत कम, वो बात सच भी है, पर हम अभी इमेजिनरी बात कर रहे हैं, ठीक है? तुम्हारे मार्क्स आए हैं बहुत कम, और पापा को जब ये बात पता चली तो पापा तो है गुस्से में, और पापा ने बोल दिया कि अब 2 हफ्ते तक तुम घर से बाहर भी नहीं निकलोगे, ना तुम्हें कोई अच्छा खाना वाना मिलेगा, ना कोई पॉकेट मनी मिलेगी। पर हमारी मम्मी लोग हमेशा हमें क्या करती है? थोड़ा पैम्पर करती है ना, पापा से ज्यादा। ऑलमोस्ट तो ऐसा ही होता है, सबके अपने अपने घर का पॉइंट है। तो अगर मम्मा ऐसा कर रही हैं, हमारी मदर्स ऐसा कर रही हैं, तो वो क्या करेंगी? हमें कभी कुछ पैसे दे देंगी, चल कोई बात नहीं, जाके खाया, या जब पापा नहीं होंगे तो हमें थोड़ी देर फ्रेंड्स के पास भेज देंगी। तो मम्मा ज्यादा पैम्परिंग करती है, जनरली ऐसा होता है मदर्स का। तो यहाँ पे बोला गया है वैसा ही जो हार्श बिहेवियर है, जब उसने देखा कि ट्रिकी परेशान हो रहा है तो उसने अपना हार्श बिहेवियर छोड़ दिया और ये सब कुछ ट्रिकी को खाने के लिए दे दिया। He does love ice cream, cakes, chocolates, so now she is saying क्योंकि ट्रिकी को ये सब चीजें बहुत पसंद है तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई, उसलिए मैंने उसको इतना पैम्पर किया है। I can't bear to refuse him. I look down again at the little dog. अब वो सब सुनने के बाद मैंने उस बेचारे डॉग की तरफ वापस देखा। That was the trouble. अब होने वाली थी दिक्कत, प्रॉब्लम। Tricky's only fault was greed. और ट्रिकी का प्रॉब्लम सिर्फ क्या था? लालच। चाहे तुम ट्रिकी को 3 बजे रात को खाना दो, 12 बजे या सुबह के 5 बजे, वो कभी खाना खाने के लिए मना नहीं करता था। He was always ready to have food. He would tackle a meal, यही लिखा हुआ है, वो कभी भी कोई भी टाइम हो, at any hour of the day or night. I wondered about all the things. अब obviously अगर तुमने अपनी फैमिली को जाकर बोला है कि हम तो सिर्फ मॉल गए थे, तो ऐसा तो नहीं होगा, तो मॉल के अलावा और भी 2 जगह घूम कर आए होंगे। तो हम हमेशा पूरी बातें नहीं बताते जब हमारी गलती होती है। हाँ, सी कितनी खुश हो रहे हैं। तो क्या बोला उन्होंने? I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. अभी तो बहुत सारी चीजें जो उन्होंने हमें
बताई भी नहीं है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? एज वी ऑल नो, ह्यूमंस हो या डॉग्स हो, सबको किसकी जरूरत है? एक्सरसाइज की, और डॉग्स को बहुत ज्यादा होती है, उनके लिए वॉक्स बहुत मैंडेटरी होती है। Well, he has little walks with me, as you can see. The Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. And if you have heard, dogs का favorite game कौन सा होता है? या तो कोई बॉल हो या फिर कोई रिंग हो, आप उसको दूर फेंकेंगे और वो उसको फटाफट से पकड़ कर लाएगा। यही उनका सबसे ज्यादा फेवरेट गेम होता है, जिसको हम रिंग थ्रोइंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, क्या तुम उनको प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज दे रहे हो? तो मिसेस पंफ्रे रिप्लाइड, नहीं, मैं कभी कभी उसको वॉक करा देती हूँ। आजकल जो हमारा गार्डनर है वो थोड़ा सा बीमार चल रहा है, जिसकी वजह से इसके गेम्स अभी नहीं हो पा रहे, एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। और ये बोलते वक्त मैं थोड़ा सा सीरियस हो गया। आई रियली मीन दिस, अगर आपने इसका फूड कट डाउन नहीं किया और इसको अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कराई तो ट्रिकी विल बी वेरी इल, वो बहुत बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने दिल को मजबूत रखकर इसको पैम्परिंग कम करनी पड़ेगी और इसको एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना पड़ेगा। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स। रंग क्या होता है? मैं कंटिन्यूसली, आप देखेंगे, अपने हैंड्स को मूव कर रही हूं, इसको हम बोलते हैं जेस्चर। क्या बोलते हैं? जेस्चर। और रंग का क्या मतलब होता है? आपने दोस्तों को बोलते हो ना, हाँ हाँ देखा जाएगा, दिस इज हाँ हाँ, आपने अपने हाथ को रंग किया है। ठीक है, सो शी रंग हर हैंड, शी सेड ओके फाइन, आई विल सी इट। ओ मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। जब हम डाइटिंग करते हैं तो मीठे से दूर रहना एक्सट्रीम मुश्किल होता है ना? तो उसके लिए भी उतना ही मुश्किल था ट्रिकी को इन सब चीजों से दूर रखना। She set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. और हम बहुत अच्छे से कह देते हैं कि इस न्यू ईयर से हम ये चीज पक्का करेंगे, पर हम तो भी वो चीज नहीं करते हैं। तो सोचना बहुत आसान है पर करना बहुत ही मुश्किल है। Watch their progress with growing concern. तो मिसेस हैरियट बोल रहे हैं, मैंने उसकी प्रॉब्लम को कंटिन्यूसली नोटिस करा। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। आपने एक जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो काफी ज्यादा रिच फैमिली से था, तो मतलब रिच फैमिली में रहता था, तो वहां पर उसको हर तरीके की लग्जरी प्रोवाइड करी गई है ना। हमारे पास रेनकोट होता है, अरे बोलो हाँ हाँ, विंटर में कोट्स होते हैं, है ना। तो हमारे पास हर वेदर के अकॉर्डिंग हम लोग अपने आप को रेडी रखते हैं। पर क्या डॉग्स के साथ भी ऐसा होता है? जनरली नहीं। अगर वो पेट डॉग है और एक्चुअली वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहा है जहां पे ऐसे की कोई कमी नहीं है, तो वो उसको हर तरीके की लग्जरी प्रोवाइड करेंगे। पर ऐसे जनरली डॉग्स अपने अपने कोट्स, उनकी अपनी अलमीरा तो नहीं होती। अरे बोलो ना, होती है कि नहीं? नहीं होती ना। पर इसके पास तो थी, इसकी खुद की अपनी एक वार्डरोब थी। तो यहां बोला गया है उसके पास कोल्ड वेदर के लिए कोट्स थे, रेनकोट्स थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। हार्नेस पता होता है ना, क्या होती है हार्नेस? जो रोप आप उसके गले में टाई करके रखते हैं। The expected call came within a few days. जैसा कि मिस्टर हैरियट ने सोचा था, प्रॉब्लमेटिक कॉल आ चुका है। प्रॉब्लमेटिक कॉल क्या है? कि ट्रिकी बीमार हो चुका है और बहुत ज्यादा। Mrs. Pumphrey was distraught. She was very worried as she was very much attached to Tricky. Tricky would eat nothing, refuse even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting. Extreme vomiting कर रहा है, as well as उसका कोई भी खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। I had made my plans in advance, और मुझे तो पता ही था कि ये कॉल आने वाला है, तो मैंने अपने माइंड में प्रेपरेशन ऑलरेडी करी हुई थी उस चीज की। The only way, सिर्फ एक तरीका था ट्रिकी को इस घर से बाहर निकालने का, और तभी ये ट्रिकी ठीक हो सकता था। I suggested that he to be hospitalized for about a fortnight. Fortnight कितने डेज का पीरियड होता है? Keep under observation the poor lady almost soon. जैसे ही उसने ये बात सुनी कि ट्रिकी को 15 दिन घर से दूर रखना पड़ेगा,
वो ऑलमोस्ट फेंट ही होने वाली थी क्योंकि वो ट्रिकी से कभी दूर नहीं रही थी। साथ ही साथ उसको ये भी लगता था कि ट्रिकी भी उनसे दूर नहीं रह पाएगा। सो ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। तो ऑब्वियसली वो ट्रिकी के ऊपर डाल रही है कि ट्रिकी परेशान होगा मेरे बिना। बट आई टुक अ फर्म लाइन, पर फिर भी मैंने स्ट्रिक्टली जब उनको ये बात बोली कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ट्रिकी एक्सट्रीमली, मतलब ही कैन बी एक्सट्रीमली इल, तो तब वो जाकर उस बात पर अग्री करी। जैसे ही मैंने उनको ये बात बताई, मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग स्टार्टेड। वेलिंग मीन्स काइंड ऑफ क्राइंग। आई मार्च्ड आउट टू द कार, और मैंने तो सिर्फ उस डॉग को अपने साथ उठाया और मैं उसको अपनी कार में ले जाने लगा। तभी मिसेस पम्फ्रे ने अपने घर के सारे सर्वेंट्स, मेड्स, सबको काम पे लगा दिया कि जाओ ट्रिकी का लंच बोल, डिनर बोल, ब्रेकफास्ट बोल, उसके कुशन्स, उसके ब्लैंकेट्स और उसके क्लोथ्स, हर तरीके के कपड़े, सब चीजें लेकर आ जाओ, हमें सब भेजनी पड़ेंगी उसके साथ। बस बिकॉज मिस्टर हैरियट को ये बात पता थी कि इतना सारा सामान तो मैं अपनी कार में नहीं ले जा सकता। सो विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, मिस्टर हैरियट ने अपनी कार स्टार्ट करी और वो चलने लगे। तभी जब मिसेस पम्फ्रे बाहर आई तो उनके हाथ में कुछ कोट्स वगैरह थे, वो उन्होंने विंडो से ही अंदर फेंक दिए। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. जब मैं रोड से टर्न लेने ही वाला था, I saw सिर्फ मिसेस पम्फ्रे नहीं, उनके घर के सर्वेंट्स तक, everybody was crying. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal who was gasping on the seat by my side. Gasping means trying to breathe. I patted the head. Pat मतलब tap करना. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. उसने भी कोशिश करी कि अपनी टेल को वैग करे। Poor old dog, I said, you haven't a kick in you. Kick means energy in you, but I think I know a cure for you. At the surgery, the household dogs surged. अब कभी भी आपने देखा होगा, बहुत कॉमनली आपकी कॉलोनीज में आपने देखा होगा, जब भी एक ग्रुप ऑफ डॉग्स होते हैं और वो दूसरी कॉलोनी में अगर चले जाएं तो दे स्टार्टेड बार्किंग एंड दे विल ऑल्सो बार्क। ठीक है, तो उनका अपना अपना एक एरिया है, उनके एरिया में नहीं जाने का। ठीक है, सो एट द सर्जरी जो बाकी के हाउस होल्ड डॉग्स थे वो सब आकर ट्रिकी को सर्कल कर लिए। थोड़ी देर तक उन्होंने उसको स्मेल किया, उन्होंने उसको समझने की कोशिश करी, बट जब उनको ये चीज फील हो गई कि ये तो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, ना ये मूव कर रहा है, ना ये कोई बात कर रहा है उनकी लैंग्वेज में, ना उनसे बात कर रहा है, तो उनको रियलाइजेशन हुआ कि इसका कोई फायदा नहीं है और हमें चले जाना चाहिए। सो सारे डॉग उसको स्निफ करके अनइंटरेस्टिंग मान के वहां से चले गए। मैंने उसके लिए बेड बनाया, एक वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन जहां पर बाकी सारे डॉग्स रहते हैं। 2 दिन तक मैंने उस पर नजर रखी और उसको बिल्कुल भी खाना नहीं दिया। 2 दिन तक नो फूड, सिर्फ और सिर्फ बहुत सारा पानी पीने के लिए दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे उसने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। मतलब किस चीज की दिक्कत थी? खाने की। बहुत ज्यादा खाना खाने की वजह से उसका ये हाल हो गया था। तो कम खाया करो, है ना, जितनी जरूरत हो उतना ही बॉडी में खाओ। एंड ऑन द थर्ड, ये जो हर क्लास के बाद ऊपर कुरकुरे लेने चले जाते हो ना कैंटीन में, ये सब बंद करो। हाँ बेटा, तुम्हें भी करनी चाहिए। अरे ऑन द थर्ड ही बिगेन टू whimper. 2 दिन के बाद तो उसने इंटरेस्ट शो करा और 3 दिन के बाद अब उसका थोड़ा थोड़ा साउंड्स निकलना शुरू हुआ है। When he heard the dogs in the yard. When I opened the door, Tricky trotted. तो ट्रिकी थोड़ा थोड़ा मूव करके वहां पहुंचा and was immediately engulfed by Joe Greyhound and his friends. बाकी डॉग्स के बारे में बताया गया है। बाकी डॉग्स ने आकर उसको सर्कल कर लिया। After thoroughly inspecting him, उसको रोल इधर उधर करके उन्होंने अच्छे से इंस्पेक्ट किया क्योंकि वो एकदम बॉल जैसा बन चुका था, गोल मटोल। So the dogs moved off down. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. Surplus means extra fat. क्योंकि उसकी बॉडी में इतना फैट था कि एकदम गोल हो चुका था, तो उसको रोल कर करके वो लोग चेक कर रहे थे। Later that day, I was present at feeding time.
I watched while Tristan slopped. Tristan उनका सर्वेंट होगा मे बी, या मैनेजर और हेल्पर. Slopped the food into the bowls. सबको bowls में उन्होंने खाना रखा. There was a usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. सब बहुत सारे डॉग्स जब एक साथ खाना खाएंगे तो एक आवाज क्रिएट होगी, है ना. तो स्पीड ऑफ, वो जो स्पीड थी उसका साउंड अच्छे से सुनाई दे रहा था. द डॉग, हर डॉग को पता था कि अगर वो दूसरे से पीछे रह गया तो he was liable to have to share his dinner with them. अगर दूसरे डॉग का पहले खत्म हो गया तो वो आकर उसके बोल में से भी खाना खा लेगा, तो उसको जल्दी जल्दी खाना खत्म करना पड़ता था. तुम लोग भी ऐसे ही करते हो ना? वॉइस तो करते हैं, देखा है मैंने. हाँ, नहीं नहीं, आई नो. नहीं, ऐसा ही होता है. जब मैं स्कूल में थी तो मेरी क्लास के बॉयज भी ऐसे ही थे. वो एकदम ऐसे टिफिन खुला और अगर 3 रोटी 4 रोटी whatever the chapatis are, वो ऐसे गायब हुई और बस वो टिफिन खाली ही है, 1 सेकंड में खाली. चलिए, when they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside 1 or 2 of them. अगले दिन ट्रिकी के लिए भी एक बोल तैयार किया गया और ट्रिकी ने भी स्पीड में बाकी की तरह खाना खाया. उस दिन से ट्रिकी की प्रोग्रेस बढ़ चुकी थी. अब तुम खुद सोचो, क्या उसको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट मिला था? नहीं, कोई मेडिसिन नहीं दी गई. सिर्फ और सिर्फ फूड, एक्सरसाइज, वाटर, इसका एक इक्वल बैलेंस मिला उसको. एक प्रॉपर डाइट मिली अपनी लाइफ में. और उसने बाकी डॉग्स के जो भी स्ट्रगल्स होते हैं, स्क्रिमेजेस, वो खेलते कूदते हैं, उसने उन सब में भी प्रॉपरली पार्ट लिया. नई नई गेम्स उसने सीखे, नई नई खुशियां, कैसे आप जॉय ला सकते हो छोटी छोटी चीजों में. ऑफ बोल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड. कभी कोई उसके ऊपर पैर रख के भाग जाता था, कभी वो रोल हो जाता था. वो इन्हीं सब चीजों में खुश था. वो एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था. किसके बीच में? एक ऐसा गैंग जो कि काफी ज्यादा शैगी था, है ना. बाकी के डॉग्स तो बहुत एकदम रफ से थे, पर ट्रिकी एकदम से सिल्की ऑब्जेक्ट लगता था उनके बीच में. ऐसे फाइट करता था जैसे एक टाइगर हो, जो टाइगर अपने शेयर के लिए फाइट करता है. Hunting rats in the old hen house at night, he had never had such a time in his life. वो टाइम जो हम हमारे नानी के घर में बिताते हैं ना, समझे ना, वैसा वाला टाइम उसने एक्सपीरियंस किया है. सो ऑल द वाइल मिसेस पंफ्रे hovered anxiously in the background. पर कंटिन्यूअसली मिसेस पंफ्रे मिस्टर हैरियट को बहुत सारे कॉल करती थी कि क्या अब ट्रिकी ठीक हो गया है, अब उसकी तबीयत कैसी है, इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट. और उसके जो कुशन्स है, क्या आप उन्हें रोज टर्न कर रहे हो या नहीं, उसके बोल्स में इक्वली उसको खाना मिल रहा है या नहीं. पर मिस्टर हैरियट इनमें से किसी बात पर ध्यान नहीं देते थे और सिर्फ एक ही रिप्लाई करते थे कि ट्रिकी अब ठीक है. ठीक है. डजन ऑफ टाइम वो कॉल करती थी. जैसे ही उनको ये बात पता चली कि अब ट्रिकी ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि ट्रिकी वीक ना हो जाए वापस, तो उसको फिर से खाना भेजना शुरू करते हैं. तो वो कितने एग्स भेजती थी? अरे नहीं नहीं, हाँ, वो अलग चीज है. उन्होंने काफी सारे, यहाँ पर लिखा था, काफी सारे एग्स भेजना शुरू करा, जो कि मैं और मेरे पार्टनर 2-2 ब्रेकफास्ट में ही खा जाते थे. बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन, फिर वाइन की बॉटल्स आना शुरू हुई, बिकॉज वाइन आपकी बॉडी में ब्लड को कुछ करती है, एनरिच करती है, बेटर करती है. ओके. लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन. तो जब ऐसा होने लगा, जब वो साथ में वाइन लेने लगे, तो ये उनके लिए एक सेरेमनी से कम नहीं था. We would hardly believe it when the brandy, अब उनके पास ब्रांडी भी आने लगी. और फाइनली रात को, but for a few nights the fine spirit was rolled around and inhaled and reverently drunk. They were days of deep content. वो एक बहुत सेटिस्फैक्शन भरे दिन थे, जहां पर सुबह उठते ही एग, लंच में वाइन और रात को ब्रांडी के साथ वो अपना डे एंड करते थे. तो ये एक टेम्पटेशन बन चुका था. अब उनको लालच आ रहा था कि क्यों ना ट्रिकी को हम और कुछ टाइम अपने पास रख लें. पर ऑब्वियसली मिस्टर हैरियट को पता था कि मिसेस पंफ्रे ऐसा होने नहीं देंगी और वो उसके लिए बहुत परेशान है. सो ऐसा ही हुआ. 15 दिन होते ही उनको ट्रिकी को वापस भेजना पड़ा.
विद इन मिनट्स, जब जैसे ही ये कॉल गया कि आप ट्रिकी को लेने आ सकते हैं, आधे घंटे के अंदर अंदर एक ग्लीमिंग कार, वहां पर ग्लिटरिंग कार आ गई और मिसेस पंफ्रे को बोला गया कि आप अंदर ही बैठिए, मैं बुलाकर लाता हूं, मैं ट्रिकी को लेकर आता हूं। शॉफियर ने डोर ओपन करा। आई हैव टोल्ड यू द वर्ड शॉफियर अर्लियर। व्हाट इज शॉफियर? हमने डिक्टेशन में भी लिखा था, ड्राइवर। Her hands were tightly grasped in front of her. Lips trembled. Oh, Mr. Harriot, आप मुझे सच सच बताना ट्रिकी ठीक भी हुआ है या नहीं? तो मिस्टर हैरियट ने बोला अब वो ठीक है। उसको वो अंदर लेने के लिए गए। Her ears were flapping, tail waving was the little golden figure of Tricky. 2 दिन में वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका था एक फ्लेक्सिबल, हार्ड मसल्ड एनिमल में। He was keeping up well with the pack. Pack का मतलब क्या है? Group of dogs. Stretching out in great bounds, और बहुत जोर जोर से जंप करता था, खेलता था बाकी डॉग्स के साथ। Almost brushing the ground. I carried him from the passage to the ground. The chauffeur was still holding the car door open, and the Tricky saw his mistress. जैसे ही उस Tricky ने अपनी mistress को देखा, he ran and jumped and sat into her lap. Oh, and then had to defend herself as he swamped her, licking her face and barking. इस पूरी एक्साइटमेंट में मैंने उसके शॉफियर को हेल्प किया ट्रिकी के बेड, टॉयज, कुशन सब बाहर लाने के लिए जो कि यूज नहीं हुए थे। They were unused. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window and tears were there in her eyes because क्यों रो रही थी? खुशी के आंसू। She wanted to thank Mr. Harriot for all the help he did. Understood? So this is a triumph of surgery. Victory of something without any operation or surgery. चलिए, let's answer fast. For what was Mrs. Pumphrey thanking? किस चीज के लिए thankful है? Recovering, making, letting, giving. Which word means the same as shake? Trembled. Which word is the antonym of boundary? Boundary का opposite चाहिए। Opposite पूछा है, synonym नहीं। Amidst. Amidst means in the middle of. In dash weeks. His chest was almost brushing the ground. Okay, create your own diet chart. तुम्हें डाइट चार्ट क्रिएट करना है। अब कैसे मैं बता देती हूँ। इसका आंसर मुझे देगा अनंत। 3 foods he should never eat. फटाफट से एक चीज बताओ जो उसको नहीं खानी चाहिए थी। एक चीज। स्टैंड अप। स्नैक्स? कौन से वाले स्नैक्स? बाहर की चीजें। जंक फूड नहीं खाना चाहिए था। अच्छा, और पीहू? हॉर्लिक्स भी नहीं खाना चाहिए था। अच्छा, दिव्या? दिव्या स्लीपिंग। व्हाट मैम? गाइस, आई कैन नॉट लिसन हर। मैम ये बोल रहा है बॉर्नविटा था। हाँ, he should have avoided the sweets, avoided the junk food, avoid the Horlicks. ठीक है, ये सब उसको नहीं खाना चाहिए था। Now you tell me the 3 things which he should eat. अजय, you be quiet. बताओ। Anything. उसको क्या खाना चाहिए था? कुछ भी खाना चाहिए था। ऐसे करे कुछ भी खा लेना चाहिए था। हाँ 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 हाँ, बता सकते हैं। इतना मुझे नहीं पता भाई साहब। हाँ भाई, बॉयज बताइए क्या खाना चाहिए था ट्रिकी को? एक तो बर्गर, एक पिज्जा, एक मोमोज, उसके अलावा कुरकुरे। हेल्दी फूड खाना चाहिए था, चाहे वो किसी भी वे में हो। एक्सरसाइज ही मस्ट डू एवरी डे। कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकता था वो रोज?
वॉकिंग, डिस्क थ्रोइंग, रिंग थ्रोइंग, और बस काफी है. Now I want one by one to come at the board. Who will come? Come. तो पहले उसने बोला, so I will call her. इसके बाद अनंत, इसके बाद देख लेना इसरत और पीहू, anybody. You have to search the only first word. Yeah. Very good. The second one, come fast. Come fast. कोई बात. तो पहले बोलना था ना, इसरत, are you coming? Come fast. आर्यांशी, come. After आर्यांशी, रिया. अरे अभी है, आ जाओ. Okay, that's it. चलो, very good. Next, what is the picture? अब जल्दी जल्दी आंसर करेंगे हम लोग, रैपिड फायर खेलेंगे, ठीक है? So what does the picture show about Tricky when he was playing with the dogs? पढ़ा है तुमने? Yes, I don't think so. What helped Tricky transform? What is the picture? What is the picture of Tricky lying on the sofa surrounded by Sajesh? When Tricky is shown running with other dogs, what does it indicate? A picture shows Mrs. Pumphrey crying with joy. What does this reflect? She was crying with joy. इससे क्या समझ में आ रहा है? In a picture where Mr. Harriet is picking up a weak Tricky, what does it show? B. वो pretend थोड़ी कर रहा था. मतलब ये 2-3 सीम होगा तो तब सारे आंसर सी ही होंगे. What does the picture of Tricky refusing food at the surgery indicate? A picture shows Tricky playing with a ball at the surgery. अरे बी, वो मिसेस पम्फ्रे को मिस थोड़ी कर रहा था. What does the picture of Mrs. Pumphrey overfeeding Tricky imply? वापस रीड करो. What does the picture of Mrs. Pumphrey overfeeding, इससे क्या समझ में आ रहा है? She was following medical practice. She believed rich food was love. She wanted Tricky to lose weight. She disliked Tricky. तो what is the answer? आंसर तो है B is the answer. A picture shows the surgery staff smiling while feeding Tricky. Again, answer me fast, okay? One by one, whoever know the answer, stand up and tell me the answer. ठीक है? Or you can raise your hand, मैं ऐसे ही पूछ लूँगी. ठीक है? Tricky fell sick because he was not given enough food. अरे raise your hand and then say. Mrs. Pumphrey was very fond of Tricky. True. Dr. Harriet gave Tricky heavy medicines immediately. Tricky became active after meeting other dogs. True. Boys, answer भी कर सकते हो आप लोग. Mrs. Pumphrey understood that she overfed Tricky. दिव्यांशु, good morning. उठो, चलो उठो. अब 5 आंसर आप बताएंगे, 6 to 10. Stand up. चलिए बताइए. Tricky refused to play with other dogs at the surgery.
उसने मना किया था? नहीं किया था बेटा. The surgery staff enjoyed the food Mrs. Pumphrey sent for Tricky. I don't think आपका नाम दिव्यांशु होगा बेटा, और बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा. नहीं, मैं आपसे थोड़ी बोल रही हूँ, मैं तो उससे बात कर रही हूँ. बताइए, ट्रू होगा? Tricky took a long time to recover and needed many injections. Tricky was delighted to see Mrs. Pumphrey. And what is the meaning of delighted, Divyanshu? Huh? Like you are delighted to see Anant. Anant खुश हो गया. हाँ, क्या बताया? खुश हो गया था कि खुश हो गया था? खुश. Dr. Harriet honestly told Mrs. Pumphrey the real reason for Tricky's recovery. हाँ जी. चलिए अब देख लेते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में 5 मार्क्स कैरी करने वाला है. डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, जिसको हमें बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा. आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं. क्लास पाई चार्ट्स हो सकते हैं, ग्राफ्स हो सकते हैं, टेबल्स हो सकती हैं. तो उन्हीं को आइडेंटिफाई करके, उन्हीं को समझकर, इलैबोरेट करके आपको लिखना पड़ेगा. चलिए, तो सबसे पहले हमें पैराग्राफ को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना होता है. इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन शुड कंक्लूड हाउ मेनी लाइन्स? 2-3 लाइन्स. एंड कंक्लूजन ऑल्सो 2-3 लाइन्स. तो बॉडी कितने की होनी चाहिए? कंटेंट कितने मार्क्स का लिखना है? ओके. अब मैंने यहाँ पर कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आफ्टरवर्ड्स, जो आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स में यूज कर सकते हैं. स्क्रीनशॉट्स आफ्टरवर्ड्स भी हो, अभी फोन नहीं निकालना है. फ्रेजेस फॉर इंट्रोडक्शन. जैसे ही आप लोग कोई भी इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे किसी भी पैराग्राफ का, आप लिख सकते हैं above pie chart describes, shows, elaborated, depicts. बॉडी के लिए, कंटेंट के लिए आप कौन कौन सी लाइन यूज करते हैं? ऑन द कॉन्ट्ररी, एज सपोज टू एंड स्ट्राइकिंग डिफरेंस, विच वी कैन सी इन द अबव पैराग्राफ्स आर दिस एंड दिस. तो ये बहुत अच्छी लाइन लग रही है मुझे. कंक्लूजन के लिए आप यूज कर सकते हैं टेकिंग एवरीथिंग इनटू अकाउंट which we have studied in the above paragraph. This and this are the reasons for all the chaos mentioned there. ये भी अच्छी लाइन है. To paraphrase briefly, and it is apparent. It is apparent means obvious. It is obvious. It is sure. फोकस करना है एक्सप्रेशन के ऊपर और कंटेंट के ऊपर. कंटेंट तो आपको पता ही है क्या होता है, इंस्टाग्राम पे देखते हो ना. एक्सप्रेशन क्या है अजय? एक्सप्रेशन क्या है? ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए, जो हमारी ग्रामर तो बहुत अच्छी है ही सही है ना. हाँ, राइट वर्ड्स और स्पेलिंग्स. तो ऑब्वियसली स्पेलिंग्स में तो आप डिक्शनरी है ही सही, आपको सारी स्पेलिंग्स आती हैं. तो बस वो सारी सही स्पेलिंग लिखकर आनी है, और ग्रामेटिकल कोई भी मिस्टेक ग्रामेटिकल नहीं होनी चाहिए. लॉजिकल प्रोग्रेशन होना चाहिए. रेलेवेंट आइडियाज होने चाहिए. जो भी आइडियाज उससे रिलेटेड हो वही लिखने हैं, हमें और कहानियां उसमें नहीं बनानी है. फीचर्स ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ. इट डिस्क्राइब्स द गिवन पाई चार्ट टेबल. हम उसको डिस्क्राइब करेंगे. इट शुड बी ब्रीफ एंड कॉम्प्रिहेंसिव. एट द सेम टाइम पूरी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी होती है. ऐसा नहीं है हम 2-2 पेज के पैराग्राफ्स लिखकर आ रहे हैं, इतने ज्यादा नहीं लिखना होता है. अगर मैं आपके बोर्ड के एग्जाम की कॉपी की बात करूं, नोटबुक की बात करूं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमम 10 से 12 लाइन्स आप लिख दीजिए और 14 लाइन्स, दैट्स इट. इससे ज्यादा हमें पैराग्राफ नहीं लिखने हैं बहुत बड़े बड़े. इट शुड स्टेट द फैक्ट्स दैट आर प्रोवाइडेड. जो दिया गया है वो सारे फैक्ट्स प्रोवाइडेड होने चाहिए. सिंपल और एक्यूरेट लैंग्वेज यूज करनी है, बहुत हाई-फाई लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है. सेम टेंस का यूज होना चाहिए जब तक पॉसिबल हो.
अगर आप किसी चीज की बात कर रहे हैं कि आजकल बच्चे समर वेकेशंस में कुछ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, ज्यादातर इसमें, उसके बाद इसमें, आपने एक पाई चार्ट के फॉर्म में ये गिवन है, ये क्वेश्चन शायद हमने पहले कभी देखा भी है ना। तो आपको उसमें क्या करना है, ज्यादातर कोशिश करनी है टेंस सेम चले। आजकल ऐसा हो रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस, तो फ्यूचर और पास्ट को बीच बीच में नहीं लाना है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक आप लोग करते हैं है ना। आप देखेंगे आप 5 लाइन के अंदर तीनों टेंस यूज कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड लास्ट, इट शुड नॉट प्रोवाइड एनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड रिस्पॉन्स इन इट। पाई चार्ट है, टेबल्स हैं, ग्राफ्स हैं और बार चार्ट है, इन्हीं के फॉर्म्स में क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। यहां पर एक क्वेश्चन गिवन है, इंटरनेट प्रोवाइड्स एवरी इंफॉर्मेशन। इंटरनेट में आजकल हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, सिर्फ एक बटन दबाने की देर होती है। As a result, children today are living in a comfort zone. Of course, अगर आज हमें एक होमवर्क मिला है और हमें बोला गया है आपको एक पैराग्राफ लिख कर लाना है, आप टेंशन ही नहीं लोगे, क्योंकि आपको पता है रात को 10 मिनट में आप गूगल करोगे और वो आंसर आपके सामने हो जाएगा। वेल ऑब्वियस, पर हमारे टाइम पे इतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं थी। So this will result in a long term consequences, और of course इस चीज के कॉन्सिक्वेंस तो हैं, बताओ कैसे? क्योंकि हमने तो दिमाग ही नहीं चलाया ना, हमें तो आज भी नहीं पता कि हम कॉपी में वो 12 लाइन क्या लिख कर लाए हैं, क्योंकि हम तो गाने सुनते सुनते लिख लिए, सिर्फ कॉपी ही तो करना था, पर हमने दिमाग कहाँ चलाया, हमें आज भी नहीं पता हम वो जो लिख कर लाए हैं वो क्या लिख कर लाए हैं। तो यही कॉन्सिक्वेंस है, हम अपना माइंड ही यूज नहीं कर रहे हैं, राइट सिमरन? Which will affect their brain based on the following chart। इसी के ऊपर आपको एक्टिविटीज देखते हुए एक पैराग्राफ लिखना है। आप देख सकते हैं, डिस्कसिंग करंट अफेयर्स 14%, 13% रीडिंग द न्यूज़पेपर, सोशल इंटरैक्शन, पजल्स, क्रॉसवर्ड्स, राइटिंग नॉट टाइपिंग, रेगुलर एक्सरसाइज, लिसनिंग टू म्यूजिक। मुझे लगता है लिसनिंग म्यूजिक के अलावा आप तो और कुछ कर ही नहीं रहे। Am I right? हाँ, वेरी गुड, पर करना चाहिए बेटा। एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। सिर्फ फोन और फोन से दुनिया नहीं चलती है। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन हैं, इनको आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।